हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं रैम और रोम के बीच पे डिफरेंसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। रैम वर्सेस रोम, यानी कि रैम और रोम के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं रैम और रोम के बीच में डिफरेंस। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये तो हो गए फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग। रैम अस्थायी मेमोरी यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर बंद होते ही इसमें रखा सारा डेटा मिट जाता है। ठीक है, तो ये जब मैं आपको रैम पढ़ा रहा था तो रैम पे मैंने बताया हुआ था कि ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यह नॉन परमानेंट है, यानी कि इस पे जो डेटा रखा होता है वो मिट जाता है। अब है रोम। यह एक स्थायी मेमोरी यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। लाइट जाने या कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रोम। रैम, यह उस डेटा को रखती है जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं, जैसे खुला हुआ गेम या ब्राउजर। जब मैंने आपको रैम पढ़ाया हुआ था तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि जो हमारी रैम होती है वो हमारे करंट समय पर वर्क कर रहे डेटा को रखती है। ठीक है, जिस पर हम करंट समय वर्क कर रहे हैं, जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं या अपना ब्राउजर ओपन किए हैं या कोई भी ऐप खोले हैं, डज नॉट मैटर कि क्या खुला है, लेकिन वो उस पर करंट समय वाले वर्क पर का जो हम काम कर रहे हैं उसका डेटा रखती है। ठीक है, रोम होती है, ये कंप्यूटर को चालू करने वाले जरूरी निर्देश रखता है, जैसे बी आई ओ एस मैंने रोम पर पढ़ाया हुआ है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जिसने रोम की फुल डिटेल नहीं पढ़ी है तो पिछली वीडियो मेरी जाके देख ले, रोम के बारे में उसमें फुल डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, और जो रैम की स्पीड है ये बहुत ही तेज होती है। रैम, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, और जो रोम होती है रैम के मुकाबले बहुत धीमी होती है। ठीक है, रैम इज द फास्ट एंड रोम इज स्लो देन रोम। अब लास्ट है, इसमें डेटा को बार बार लिखा और मिटाया जा सकता है, यानी कि हम इसमें डेटा को रीड और राइट बार बार कर सकते हैं। जैसे हमने कोई ऐप खोला तो उसका डेटा रैम पर चढ़ गया, और हमने क्लोज किया तो बंद हो गया। यानी कि हम इस जितने बार जो भी चीज हम लोग खोलेंगे या बंद करेंगे तो बार बार डेटा आएगा, बार बार डेटा जाएगा, यानी कि उसको लिखना और मिटाना कहते हैं। ठीक है, तो इस पे बार बार डेटा लिखा और मिटाया जा सकता है। लेकिन जो रोम होती है इसमें डेटा पहले से भरा होता है, जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, सिर्फ पढ़ा जा सकता है। बट हमने ईईपी रोम में पढ़ा था, यानी कि लास्ट वाली रोम जो थी, इलेक्ट्रली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में डेटा को लिखा भी जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है, बट इस पे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसे आसानी से नहीं बदला जा सकता, यानी कि बाकी तीन मेमोरी भी ली जाएंगी, तो उस बेस पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ठीक है, तो ये हो गया कुछ डिफरेंसेस जो रैम वर्सेस रोम के हैं। तो आप ये 5 डिफरेंसेस लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।